श्रद्धा कोई बाहरी सिचुएशन नहीं क्रिएट करती, श्रद्धा हमारे अंदर होती है। एक बार जेठ का महीना था, बहुत गर्मी पड़ रही थी, अकाल पड़ा हुआ था। और एक अकाल पड़ता है, मरुभूमि जैसी ज़मीन हो जाती है, किसान के लिए आत्महत्या का कोई चारा नहीं रहता, इलावा और कोई चारा नहीं रहता। तो एक बार की घटना है, जेठ के महीने में एक किसान सूखी हुई भूमि को देखकर, तपते हुए सूरज को देखकर अपना कुदाल निकाला और अपने खेत की तरफ बढ़ चला। खेत की तरफ बढ़ चला और खेत में जाकर पृथ्वी को, भूमि को कोड़ने लगा, उसको उस पर अपना हल चलाने लगा। पास से ही कुछ मोर गुजर रहे थे। मोर ने देखा कि सूखी हुई भूमि पर तपती हुई धूप में किसान कुदाल चला रहा है, पागल हो गया है क्या? तो उस मोर ने कहा कि अरे बंधु, इस महीने में क्या किसानी करोगे, क्या खेती करोगे, बेवकूफ़ी नहीं कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मुझे अपना कर्म करने दो, जिसको अपना कर्म करना है वो अपना कर्म देखे। मोर को ये बात लग गई। मोर ने देखा कि बारिश हो नहीं रही है, ज़मीन सूखी पड़ी है, लेकिन किसान कुदाल चला रहा है। ये देखने के बाद मोर अपने पंख फैला के नाचने लगा। जब मोर नाचने लगा तो ऊपर से इंद्र देवता ने देखा कि अरे, एक तो ये मूर्ख पहले ही था, अब ये भी नाचने लग गया। तो इंद्र देवता ने मोर से पूछा, अरे भैया, ऊपर बादल में तो एक बूंद पानी नहीं है, तुम नाच क्यों रहे हो? तुम तो तभी नाचते हो जब बारिश होती है। तो मोर ने कहा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मुझे प्रकृति के परमात्मा पर विश्वास है, मुझे अपना काम करने दो, जिसको अपना काम करना होगा वो करेगा। जब बादलों ने और इंद्र ने देखा कि किसान अपना कर्म कर रहा है और उसको विश्वास है, श्रद्धा है, मोर अपना कर्म कर रहा है, उसको विश्वास है और श्रद्धा है, तो मैं भी अपना कर्म क्यों ना करूं? तो इंद्र ने आदेश दिया बादलों को कि बादलों तुम गरज जाओ। तो बादलों ने इंद्र से पूछा कि अरे, ये तो समय नहीं है। तो इंद्र ने कहा कि श्रद्धा के सामने समय भी बदल जाता है। किसान की श्रद्धा है, मोर की श्रद्धा है, इसलिए तुमको बरसना होगा। और कहानी में गुरुदेव बताते हैं कि श्रद्धा को देखकर, विश्वास को देखकर, अपने कर्म पथ पर अग्रसर उस किसान और उस मोर को देखकर बादलों को गरजना पड़ा और मूसलाधार वृष्टि हो गई। तो ये जो श्रद्धा है, ये अंदर से प्रकट होती है, ये बाहर से नहीं आती। ये हमारा आंतरिक गुण है और ये गुण बहुत सारी मलिनताओं में छिप गया है।